हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी. एज यू ऑल नो दैट what we are doing in the series here, we are doing the ancient Indian history. So before we'll start this chapter, आप सबके लिए एक information, जैसे पहले भी ये broadcast हो चुकी है information कि मेरा जो चैनल है ये गुरु एकेडमी और JSA स्टूडियोज के साथ एक कोलैबोरेशन का चैनल है. अगर आपको ना मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ आप गुरु एकेडमी एंड JSA जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, इनकी भी आप वीडियोस देखें और इन्फॉर्मेशन लें. गुरु एकेडमी में आपको कॉलेज से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको हिस्ट्री की और बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी. जैसे मैं तो यहाँ पे NCERT को फॉलो कर रही हूँ, बट गुरु एकेडमी में आपको बहुत अच्छा मटेरियल ऑन डिमांड वीडियोस भी मिलेंगी आपको. और यहाँ पे भी आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन डिमांड देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई आल्सो मेक द वीडियोस फॉर यू. और जो हमारे पास JSA स्टूडियोज चैनल है, ये चैनल हमारे पास जो यंग एनर्जेटिक जो माइंड है, हमारे जो बच्चे आज के जो बच्चे हैं बट कल का हमारा जो इंडिया का फ्यूचर है, उन्हीं के लिए जो है एक उन्हीं में से एक यंग एनर्जेटिक डायनेमिक माइंड जो है उसने स्टार्ट किया है ये हमारे पास चैनल. तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी देखिएगा. काफ़ी अच्छी इनोवेटिव वीडियोस जो है आपको मिलेंगी. अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मटेरियल पहुंच सके. So, without wasting the time, I'm going to start the ancient Indian history. As you all know that the ancient Indian history that we are doing here is the series of the NCERT, which is written by R.S. Sharma. So, in the previous chapter, we have dealt with the ancient Indian history, how it construct. Here, what we are going to do, we are going to start the Stone Age. Okay, so वट इज स्टोन एज. स्टोन एज जब इंसान धरती के ऊपर आया है ना, तो किस तरीके से उसने अपने आप को पूरा डेवलप करना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, जो मतलब हमें प्रॉपर जो रिकॉर्ड मिलते हैं, तो दैट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज. So Old Stone Age was a broad prehistoric period during which stone was widely used to make tools with an edge, a point or a percussion surface. देखिए, ओल्ड स्टोन एज हमारा वो एज था जब ह्यूमन बींग्स को ऐसे पत्थर हाथ में मिला होगा और उसने उस पत्थर से कुछ करने की कोशिश की होगी, जस्ट लाइक ज़मीन की खुदाई करने की कोशिश की होगी, या दो पत्थरों को आपस से रगड़ा होगा, है ना, तो जिससे जो है आपस में टक्कर हुई होगी तो आग निकली है, या फिर उसके जो टूल्स हैं, किसी जानवर को उसने मारना है तो उसके ऊपर उसने उस पत्थर को यूज़ किया, तो उसके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज़ आए कि येस, ये जो स्टोन है ये हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमें अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो स्टोन एज के प्रूफ मिलते हैं उसे हम अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा कि मैन हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया रफली फ्रॉम 5 लाख BC. सॉरी, यहाँ पे BC है. ही यूज टूल्स ऑफ अनपॉलिश अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स विच हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया एंड इन द सोन और द पैलोलिथिक साइट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कश्मीर. सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ्स हमें मिले हैं वो 5 लाख ईयर्स अगो के हैं. तो जो स्टोन टूल्स थे वो क्या थे? अनपॉलिश थे, मतलब कोई प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसे बनाया नहीं गया था. जैसे स्टोन मिले हैं, जैसा उसको लगा इंसान को कि उसको तोड़ दो, उसी तरीके से उसने तोड़ कर रफली जो स्टोन्स है उसको अपने काम के लिए यूज़ करता था. तो इसके प्रूफ्स कहाँ मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सोन एंड कश्मीर में हमें पैलोलिथिक साइट्स मिलती हैं. आगे अगर हम देखें तो चिप्स ऑफ स्टोन्स जो हैं वर पैबल्स. पैबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं. तो ये हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, कटिंग के लिए यूज़ करते थे, चीज़ों को काटना है. अब क्या चीज़ें काटते थे? ठीक है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इंसान हंटर गैदरर्स था, तो जो जंगल में चीज़ों से मिली खाने के लिए, फ्रूट्स मिले, ठीक है, कोई उसे जड़ी बूटी अच्छी लगी तो उसने खा ली, या फिर जो जानवर उसके सामने थे तो उन सबको जो है वो यूज़ उनको काटने के लिए, कोई है फ्लैश है, कोई मांस है, उसको काटना है, तो उसके लिए इन पैबल्स को, चिप्स को यूज़ करता था.
सो इन दिस पीरियड मैन बेरली मैनेज टू गैदर हिज फूड एंड लिव्ड ऑन हंटिंग। अब देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंसान के पास और तो कुछ होता नहीं था, जैसे आज हमारे पास तो बहुत सारे काम है कि हमने अपने काम करना है, सुबह तैयार होना, ऑफिस जाना है, वहाँ काम करना है, घर आना, काम करना है, पर उसके पास कोई काम नहीं होता था, तो उसका एक ही काम होता था क्या कि जंगल में घूमना, अपना खाना इकट्ठा करना, बस। सो ही हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन, उसे कल्टीवेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, घर कैसे बनता है कोई नॉलेज नहीं थी। और इसके जो हमें प्रूफ मिलते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ कब मिलते हैं, 8000 BC सोन रिवर वैली में हमें पाकिस्तान में इसके ओल्ड स्टोन एज के हमें जो प्रूफ्स हैं वो मिलते हैं। तो ओल्ड स्टोन एज और पैलेलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द पैलिटोसीन पीरियड और द आइस एज विच इज जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। तो ये आइस एज और पैलिस्टोन पीरियड हम जिसे कहते हैं, अभी मैं आगे डिस्क्राइब कर रही हूँ उसको, तो इस पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जहाँ पे हमें प्लेसेस, जहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं। तो पैलेलिथिक टूल्स जो हैं विच कुड बी एज ओल्ड एज 1,13,000 सी हैव बीन फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। हमें इतने पुराने जो टूल्स हैं वो हमें 1,00,000 BC जो पुराने हैं ये हमें छोटा नागपुर प्लेटू में मिले हैं। सच टूल्स बिलोंगिंग टू 25,000 BC to 10,000 BC हैव बीन फाउंड इन करनूल। ये आंध्र प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है 55 किलोमीटर दूर है ये आंध्र प्रदेश से, करनूल, वहाँ मिले हैं। तो यहाँ पे आपका लर्न करने वाला मटेरियल क्या है, साइट्स कहाँ मिली है। जैसे हमारे पास पैलेलिथिक के प्रूफ्स हमें कश्मीर में मिले हैं, उसी तरीके से हमें प्रूफ मिले हैं, टूल्स के प्रूफ मिले छोटा नागपुर प्लेटू में, करनूल में मिले हैं आंध्र प्रदेश में। और इन एसोसिएशन विद दैम बोन इम्प्लीमेंट्स, देखो हड्डियां, जानवरों की जो हड्डियां, जिसको मांस खा लेते थे, जो हड्डियां बच जाती थी, वो सोचते थे कि अरे इनकी हड्डियों को मैं यूज कर सकता हूँ, तो उनकी हड्डियों को भी यूज करते थे। बोन इम्प्लीमेंट्स, एनिमल रिमेन्स, ठीक है, ये भी डिस्कवर किए जाते थे। एनिमल रिमेन्स फाउंड इन द बेलान वैली इन टिवली जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की जो टिवली जापुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी हमें गॉड, शीप, कैटल, ठीक है, इसको डोमेस्टिकेट किया जाता था, उसके प्रूफ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। So however, in the earliest Paleolithic phase, man lived on hunting and food gathering. The Purans speak of people who lived on roots and fruits. Some of these people have been living in the old way in the hills and caves till modern times. आगे हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अभी मैंने लास्टली बात की थी प्लेस्टोसीन पीरियड क्या होता है और होलोसीन पीरियड क्या होता है। देखो बेटा, प्लेस्टोसीन पीरियड कौन सा होता है, जो कि कम्स इमीडिएटली बिफोर फ्लेक्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फ्लेक्स मतलब जो टूल्स इन्होंने बनाए हुए थे, जिन टूल्स को थोड़ा सा तराशा गया था, थोड़ा सा तोड़ा गया था, उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब बनाया गया था, तो उन्हें हम प्लेस्टोसीन पीरियड कहते हैं। वी डोंट नो व्हेन द प्लेस्टोसीन पीरियड एग्जैक्टली बिगेन, कब स्टार्ट हुआ, कब ह्यूमन रिमेन्स जो है स्टोन टूल्स के हमें जो ये प्रूफ्स हैं ये हमें ईस्ट अफ्रीका मिलते हैं 3.5 मिलियन ईयर्स अगो के। जो है इंडिया में भी फर्स्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है स्टोन टूल्स सजेस्टेड बाय द स्टोन टूल इज नॉट अर्लियर देन द मिडल Pleistocene, which perhaps began about 5 lakh years ago. In the Pleistocene period, ice sheets covered a great portion. देखो उस टाइम के ऊपर क्या था, Pleistocene पीरियड में क्या था कि हमारी जो धरती है यहाँ पे मैक्सिमम क्या था, आइस थी, बर्फ से ढका हुआ था ये पूरा एरिया। और हायर एल्टीट्यूड जो है पूरे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होती थी। ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे माउंटेन्स हैं यहाँ पर आइस, माउंटेन्स जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आइस नहीं थी। तो ऑन द अदर हैंड दे अंडरवेंट अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेनफॉल, और जहाँ पे बर्फ नहीं होती थी वहाँ पे बारिश होती थी। आगे अगर हम देखें तो होलोसीन पीरियड है, जिसे रीसेंट टाइम भी कहते हैं। तो ये जियोलॉजिकल पीरियड है, इसे होलोसीन और रीसेंट पीरियड कहते हैं। विच वी गेन अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, जो आज हम रह रहे हैं जिस एटमॉस्फेयर में, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ हमने पढ़ा प्लेस्टोसीन पीरियड क्या था और होलोसीन पीरियड क्या था। होलोसीन पीरियड जिस इन्वायरमेंट में आज हम रह रहे हैं ये कब स्टार्ट हुआ, और प्लेस्टोसीन पीरियड ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, जब जो हमारे ओल्ड जो स्टोन टूल्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं किया गया होता था, और मैक्सिमम एरिया जो है हमारा वो आइस से ढका होता था।
अब फेजेस अगर पैलोलिथिक एज के हम बात करें तो फेजेस की बात करें तो ओल्ड स्टोन एज के कुछ फेजेस ऐसे 3 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से 3 फेजेस है? पहला फेज हमारे पास है अर्ली और द लोअर पैलोलिथिक, सेकेंड फेज हमारा मिडिल पैलोलिथिक है, थर्ड फेज हमारा अपर पैलोलिथिक है। ठीक है, तो वैसे हम जो पैलोलिथिक पीरियड पूरा टोटली स्टोन एज है हमारे पास, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला लोअर पैलोलिथिक, जब इंसान ने टूल्स को मतलब क्या पत्थरों को यूज करना शुरू किया, पैबल्स को यूज करना स्टार्ट किया। मिडिल पैलोलिथिक, उन पत्थरों को थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। अपर पैलोलिथिक, उसमें और इंप्रूवमेंट उसने कर दी। तो लोअर पैलोलिथिक और अर्ली ओल्ड स्टोन एज कौन सी थी? कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। ठीक है, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइम के ऊपर आइस बहुत ज़्यादा थी, बर्फ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। करेक्टरिस्टिक फीचर इसकी क्या थी? उस टाइम के ऊपर हैंड एक्सेस और क्लीवर्स को यूज़ करते थे। तो उसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हैंड एक्सेस हाथों से मतलब जो पत्थर है उसको कुल्हाड़ी की तरह बना ले रहा है ना, तो उसको यूज़ करना जानवरों को मारने के लिए। क्लीवर्स भी आपके पास जो है वो शार्प टूल्स होते थे। एक्सिस जो हमें इंडिया में मिली है ये मोर और लेस सिमिलर है हमारे पास वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली हुई एक्सिस से। स्टोन टूल्स वर यूज मेनली फॉर चॉपिंग। स्टोन टूल्स जो है वो चॉपिंग के लिए यूज होते थे, मतलब कुछ काटना है, मांस है उसको ही काटना है, तो उसके लिए क्या करते थे? स्टोन टूल्स को यूज करते थे। तो साइट्स कौन सी है हमारे पास अर्ली स्टोन एज की? तो अर्ली स्टोन एज की साइट्स हमें मिलती हैं रिवर सोन पंजाब में, और नाउ जो पाकिस्तान में है ये। उसके बिना पैलोलिथिक टूल्स हमें मिलते हैं बेहान वैली, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेहान वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। बिल्लियू साइट्स कंटेन्स केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू ये बेहान वैली जो भी हमारी ये साइट्स हैं, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स मिले हैं वुड हैव विच वुड हैव सर्व्ड एज सीजनल कैंप्स फॉर ह्यूमन बींग। सीजनल कैंप्स का मतलब बेटा अगर बारिश होती थी तो इंसान छुपने के लिए कहीं जाता था, तो केव्स यहाँ मिलती हैं हमें, गुफाएं मिलती हैं, हैंड एक्सेस मिलती हैं। हैव बीन फाउंड इन डिपॉजिट ऑफ द टाइम ऑफ द सेकेंड हिमालयन ग्लेशिएशन मतलब क्या? जब हिमालय की जो बर्फ है वो पिघल रही थी, तो उस टाइम के ऊपर का कहते हैं हमें जो डिपॉजिट्स मिलते हैं वो हैंड एक्सेस है। और इस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो लेस ह्यूमिड था। ठीक है, ये मैप इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पैलोलिथिक साइट्स इंडिया की हैं। लोअर पैलोलिथिक यहाँ सर्कल में दिखाई हुई हैं, जैसे ये जयाल है, यहाँ पे आपके पास उमरेठी है, गंगापुर है। ठीक है, तो ये आपके पास जो सर्कल में लोअर पैलोलिथिक की साइट्स है, जो ट्रायंगल में है ये मिडिल पैलोलिथिक की साइट्स है, और जो स्क्वायर में है ये अपर पैलोलिथिक की साइट्स हैं। तो मैप के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक मैप के ऊपर आप इसको खुद से जो मेन साइट्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं, उन साइट्स को आप क्या करें, उन साइट्स को आप इसमें ऐड कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स हैं। अब देखिए चॉपर, ये इस तरह के चॉपर्स थे। ठीक है, जो मतलब थोड़े से ऐसा लग रहा है कि साइड साइड से काटे हुए हैं, तो इसके प्रूफ हम मिलते हैं। ये हैंड एक्स है। ठीक है, लगती तो नहीं है हैंड एक्स की तरफ, बट ये हैंड एक्स है और ये क्लीवर है। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। अब दूसरी जो हमारे पास स्टोन एज आती है दैट इज नोन एज मिडिल स्टोन एज। इसे मिडिल पैलोलिथिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। बेस्ड ऑन अपॉन फ्लेक्स, मतलब जो अभी पत्थर थे जो टूल से अब काफी वो शार्प हो चुके थे। दीज शो रीजनल वेरिएशंस। द प्रिंसिपल टूल्स आर वैराइटीज और स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लैक्स। We are also found a large number of borears and blade like tools। ठीक है, तो borears और blade like tools हमें मिलते हैं, मतलब जो टूल थे बहुत शार्प थे। मिडिल स्टोन एज की साइट्स हमें सोन वैली में मिलती हैं। फिर से यहाँ पे क्रूड पेबलिंग इंडस्ट्री स्टार्टा कंटेम्प्रेरी विद द थर्ड हिमालयन ग्लेशिएशन। मतलब क्या कि हिमालय की जो बर्फ का जो पिघल रही थी उस टाइम के ऊपर, तो हमें पेबल इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पेबल्स और ये स्टोन्स मिले हैं। Artifacts of this age are also found at several places on the river Narmada and also at several places south of Tungabhadra river। तो नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर में साउथ में भी हमें मिडिल स्टोन एज के काफ़ी प्रूफ मिलते हैं। तो ये आपके सामने टूल्स है मिडिल स्टोन एज के। तो देखिए इन टूल्स में कितना डिफरेंस है। जो अभी मैंने देखिए इन टूल्स में जो अभी लोअर पैलोलिथिक के किए थे और जो मिडिल पैलोलिथिक के हैं, तो उनमें देखिए कितना चेंज है, कितने शार्प टूल्स हैं ये। ठीक है, तो लग रहा है कि पत्थरों को बहुत अच्छे तरीके से जो है काटा गया है कि उसे अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सके। सो अपर पैलोलिथिक फेज जो है आपके पास, इसमें ह्यूमिडिटी काफी कम थी। इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज विद व्हेन क्लाइमेट
became comparatively warm in the world context. It is known for the appearance of new flint industries. ठीक है, तो न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री मतलब अब टूल्स और ज़्यादा अच्छे होने लगे, फ्लिंट आपके पास टूल्स ही है ये। एंड मैन ऑफ द मॉडर्न टाइम, और जो इंसान है उसकी भी जो बॉडी है उसमें चेंजेस आने लगे। इंडिया में हम देख सकते हैं यूज ऑफ ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस विच हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर प्लेटू। तो हमें अब जो टूल्स मिल रहे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प टूल्स मिले, जिसके प्रूफ हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर प्लेटू मिले हैं, केव्स मिले हैं, रॉक शेल्टर मिले हैं जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते थे अपर पैलोलिथिक पे जो है फेज में। अब ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिले, ये भीमबेटका जो 40 किलोमीटर हमारे पास साउथ ऑफ भोपाल है। यहाँ पे हैंड एक्सेस मिले हैं, क्लीवर्स मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, स्क्रैपर्स मिले हैं, स्क्रैप करने के लिए यूज़ करते हैं टूल्स को। फ्यू ब्रियोन्स हैव बीन फाउंड हियर। An upper Paleolithic assemblage characterized by massive flakes, blades, briones, scappers also found in the upper levels of Gujarat dune। ठीक है, गुजरात में भी हमें ये सारे टूल्स के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब अपर पैलोलिथिक एज में टूल्स कितने शार्प हो चुके थे। ठीक है, अब इंसान समझ चुका था कि टूल्स जितने शार्प होंगे उतना ही उसको हर काम के लिए मदद मिलेगी, एग्रीकल्चर में भी मदद मिलेगी, जानवरों के शिकार करने में भी मदद मिलेगी। ये अंदाज़ा लगाना कि पैलोलिथिक एज की प्रॉपर जो है बिगिनिंग कब हुई थी, इट्स इम्पॉसिबल। एक ही साइड ऐसा सोचा जाता है कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विद स्टोन टूल्स आर एज ओल्ड एज 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब 3.5 मिलियन जो है 35 मिलियन ईयर्स अगो हमें जो है इसके टूल्स मिलते हैं। बट इट सीम्स दैट थ्रू सेवरल स्टेजेस द मॉडर्न ह्यूमन बींग होमो सैपियंस जिन्हें कहते हैं ये अपर पैलोलिथिक एज में ही आए हैं। तो अगर हम कहें कि होमो सैपियंस की हम बात करें तो होमो सैपियंस कब आए हैं, होमो सैपियंस ये हमारे पास अपर पैलोलिथिक एज में ही आए हैं। It would thus appear that the Paleolithic sites are found in practically all parts of the country except the lower plains of Indus and Ganga। देखो हमें मैक्सिमम जो अभी हमने प्लेसेस की बात की, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू, तो साउथ की ज़्यादा हमने बात की, हमने इंडस और गंगा की बात नहीं की। ठीक है, तो यहाँ भी हमें प्रूफ्स काफ़ी कम मिलते हैं। तो मेनली हमें साउथ में ह्यूमन बींग्स के या होमो सैपियंस के होने के प्रूफ्स मिलते हैं। तो अपर पैलोलिथिक एज इसका जो एंड है वो 8000 BC जो आइस एज है उसके साथ साथ अपर पैलोलिथिक एज भी खत्म हुई, क्लाइमेट वार्म हुआ, ड्राई क्लाइमेट चेंज हुआ, फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस आए, और हो सकता है कि इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स या तो उनकी डेथ हुई होमोसेपियंस की, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चले गए और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं कंडीशंस ने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। 8000 BC से from 8000 BC began an intermediate stage in Stone Age culture which is called Mesolithic age। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आती है दैट इज Mesolithic age जो 8000 BC के बाद स्टार्ट हुई। It intervened as a transitional phase between the Paleolithic age and Neolithic age or the New Stone Age। इसे लेट स्टोन एज भी कहते हैं। मतलब क्या, दो हमारे पास पैलोलिथिक और जो न्यूलिथिक स्टोन एज है, हम दोनों के बीच का जो टाइम है दिस इज नोन एज मेसोलिथिक एज या मिडिल एज इसे कहते हैं। इन द केस ऑफ इंडिया इट स्टार्टेड अबाउट 8000 BC और ये 4000 BC तक कंटिन्यू रही। कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ द लेट स्टोन एज आर माइक्रोलिथ। ठीक है, तो इसकी जो मेन हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज माइक्रोलिथ। ठीक है, तो माइक्रोलिथ की आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ। तो इसके हमें प्रूफ कहाँ मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, सेंट्रल इंडिया में और रिवर कृष्णा के आसपास मिलते हैं। मतलब अगेन फिर साउथ का हमारे पास पार्ट आता है, सेंट्रल प्लेटू का पार्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ मिलते हैं ये लेट स्टोन एज के प्रूफ्स हैं। अब ये हमारे पास मेसोलिथिक के एग्जाम्पल है, नीचे टूल्स आप देख सकते हो। क्लाइमेटिक चेंजेस आए तो उसकी वजह से फ्लोरा फौना में चेंजेस आए। सिंस देयर हैव नॉट बीन एनी मेजर चेंजेस, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस नहीं आए। 8000 BC से इंटरमीडिएट चेंज हुआ स्टोन एज कल्चर में, और मेसोलिथिक एज यानी कि मिडल हम स्टोन एज जिसे कहते हैं वो डेवलप हुई। इट इंटरवेन्ड एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज। ठीक है जी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स क्या है हमारे पास, लेट स्टोन एज के माइक्रोलिथ थे। तो माइक्रोलिथ
न्यू स्टोन एज जो है ये कहते हैं 7000 BC से स्टार्ट हो चुकी थी. न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर नॉट ओल्डर दैन 6000 BC. इंडिया में अगर हम बात करें न्यूलिथिक यानी कि नया जो फेज था टूल्स का, जैसे अभी नीचे देख सकते हो आप कि अब एक्सेस जो है वो प्रॉपरली बनना स्टार्ट होगी. जैसे देखो पत्थर को जो है लकड़ी के साथ अटैच करके बनाना स्टार्ट कर दिया गया. तो ये सब कुछ हमारे पास 6000 BC तक हम कहते हैं कि पुराना हो सकता है. Some settlements formed in South India and East India are as late as 1000 BC. पीपल इस एज के जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे अब पॉलिश टूल्स थे, मतलब ये काफी चमकदार होते थे, काफी अच्छे से इनको जो है वो बनाया गया होता था. स्टेम एक्सेस जैसे कि जो लकड़ी होती थी उसके ऊपर पत्थर को बांध दिया जाता था. अब दिस कटिंग टूल वॉज पुट टू वेरियस यूजेस, बहुत सारे कामों के लिए इसे यूज किया जाता था. अब एंशियंट लेजेंड्स की अगर हम बात करें तो परशुराम जी की बात आपने सुनी होगी. परशुराम जी हमेशा अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखते थे, है ना. तो ये वो कुल्हाड़ी भी आपके पास क्या है कि वो एक्स विल्डिंग हीरो कहा जाता था. तो वो कुल्हाड़ी आपके पास एग्जाम्पल है किसकी? ये एग्जाम्पल है हमारे न्यू स्टोन एज की. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेस जो हमें एक्सेस मिली है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा है, देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेस हमें मिली है. तो न्यूलिथिक सेटलर्स जो है, 3 इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं हमारे पास. एक एरिया तो हमें मिला है कश्मीर के पास जो बुरजहाम है 20 किलोमीटर श्रीनगर से दूर. दूसरा हमारे पास न्यूलिथिक पीपल है लिव देयर ऑन अ प्लेटू इन पिट्स एंड प्रोबेबली हैड ए हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी. तीसरा हमारे पास दे डिडंट सीम टू हैव बीन एक्वेंटेड विद एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास जो है बुरजहाम में प्रूफ मिलते हैं. यहाँ पे नहीं है कि लोग एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स की. दे यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल्स, इस टाइम के ऊपर पॉलिश टूल्स यूज होते थे, बट ये भी है कि ये टूल्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते थे और बोन टूल्स भी यूज होते थे, वेपन्स यूज होते थे. The only other place which has yielded considerable bone implements in India is चिरान. अब चिरान कहाँ पे है बेटा? ये है 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना. पटना के 40 किलोमीटर वेस्ट में है नर्दर्न साइड ऑफ गंगा, गंगा का नर्दर्न साइड. ठीक है. तो 40 किलोमीटर ऑफ पटना यानी बिहार के पास चिरंद नाम का एरिया, यहाँ पे हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले. मतलब बाकी सारी जगह हमें पत्थर मिलते हैं, यहाँ पे हड्डियों के हमें जो है टूल्स मिलते हैं जो न्यूलिथिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. और इस टाइम के ऊपर जो रेनफॉल थी इस एरिया में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल थी. और सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ओपन लैंड अवेलेबल थी ऑन अकाउंट ऑफ द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 4 रिवर्स. ठीक है. 4 रिवर्स इकट्ठा मिलती थी, गंगा, सोन, गंडक एंड घाघरा. अभी भी आप देखें तो गंगा की जो ये नेपाल हिमालय में से निकलती ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक, घाघरा, सोन. ठीक है. तो ये सारी इकट्ठा मिलती थी. तो इनकी जो ये सब इकट्ठा होती थी तो जो अलुअल प्लेन्स बनाती थी, तो ये आपके पास क्या है? फर्टाइल प्लेन होता था जहाँ पे ये ह्यूमन सेटलमेंट हमें मिली है. अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज पॉटरी. तो बुरजहाम में हमें कॉरस ग्रे पॉटरी मिली है, ग्रे कलर की पॉटरी मिली है जिसके ऊपर कलर किया हुआ था. इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे हमें प्रूफ मिले हैं डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था. क्यों? क्योंकि इनके जो मालिक हैं, डॉग्स के जो मालिक थे, उनकी ग्रेव्स में हमें हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली है किनकी? डॉग्स की. तो पिट ड्वेलिंग एंड द प्लेसिंग ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इन द ग्रेव्स ऑफ द मास्टर डोंट सीम टू बी द प्रैक्टिस विद द न्यूलिथिक पीपल इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब ये जो इनका काम जो है स्टार्ट, मतलब डोमेस्टिक डॉग्स को अपने मालिक के साथ इसको करना, दबाना, ये न्यूलिथिक फेज का कहते पार्ट नहीं था. अर्लीस्ट डेट बुरजहाम की ये 2400 जो है बीसी कहा जा सकता है. बट द बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम चिरंद कैन नॉट बी डेटेड फ्रॉम अर्लियर देन 1600 बीसी. ठीक है. जो बुरजहाम की डेट है वो 2400 बीसी है, बट जो चिरंद में हमें सामान मिला है वो 1600 बीसी से ज़्यादा पुराना नहीं है. तो इसलिए हमारे पास ये पॉसिबली बिलोंग टू अ स्टोन कॉपर फेज. तो इससे पता लगता है कि ये स्टोन कॉपर फेज के हैं. सेकेंड ग्रुप जो हमारे पास न्यूलिथिक पीपल है लिव्ड इन साउथ इंडिया साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर. गोदावरी के साउथ में हमारे पास न्यूलिथिक लोग रहते थे जो कि यूजली सेटल्ड ऑन द टॉप्स ऑफ ग्रेनाइट हिल्स, और जो कि ग्रेनाइट हिल्स के टॉप्स के ऊपर रहते थे. प्लेटूज नियर द रिवर बैंक के आसपास जो है रहते थे. अब देखो उस टाइम के ऊपर इंसान ना रिवर्स के आसपास बहुत रहता था. क्यों? क्योंकि एक तो उसे पानी आराम से मिल जाता था, एग्रीकल्चर करने के लिए भी पानी मिल जाता था, अपनी बाकी एक्टिविटीज के लिए भी उसे इजीली पानी मिल जाता था. तो यहाँ पे हमें प्रूफ मिलते हैं कि स्टोन एक्सेस यूज होती थी, स्टोन ब्लेड्स यूज होते थे, फायर बेक्ड अर्दन फिगरिन्स
suggest that they keep large number of cattle। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लगता है कि बहुत सारी हमें प्रूफ मिले, छोटे छोटे टॉयस भी मिले हैं जिससे पता लगता है कि इन लोगों ने कैटल, ठीक है, जानवरों को भी रखना स्टार्ट कर दिया था। दे पोजेस कैटल, शीप एंड गॉट को उन्होंने रखना स्टार्ट किया था। यूज रबिंग स्टोन पर्न्स, ठीक है, स्टोन्स को रब करके जो है, कॉर्न, कॉर्न क्या स्टोन होता है जिसको दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है, फिर चिंगारी निकलती है जिससे आग जलाई जाती थी। तो और इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तीसरा एरिया जो न्यूलिथिक टूल्स का है दैट इज रिकवर्ड इन द हिल्स ऑफ असम, असम की हिल्स में मिला है। न्यूलिथिक टूल्स जो है आल्सो फाउंड इन द गारो हिल्स, मेघालय, गारो खासी जनतिया मेघालय में हमारे पास कर्बी अनालोग का एक पार्ट है, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू का एक पार्ट है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी हमें काफी टूल्स मिलते हैं। सो मिर्जापुर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में भी काफी टूल्स मिलते हैं। न्यूलिथिक साइट्स इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर नोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। देखिए इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास, यहाँ हमें प्रूफ मिले कि यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती थी 6 मिलेनियम बीसी में। और बालूचास्तन आल्सो सीम टू बी फेयरड्यूर, ठीक है। बालूचास्तन का मतलब बेटा क्या है, जैसे देखिए अभी मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे दिखाई, ये देखो ये हमारे पास जो मोर्टार कहते हैं हम कि पीसने के लिए यूज किया जाता था, तो ये इसके प्रूफ भी हमें मिलते हैं यहाँ पे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स जो है हमारे पास, न्यूलिथिक लेयर्स हमें एक्सकवेट हुई हैं यहाँ पे, ब्रह्मगिरी, हलूर, कौदिकल और संघान कालू, टी, नरसिपुर और तकलकोटा इन कर्नाटका और पायमपाला इन तमिलनाडु, पिखीहल एंड उथनूर, ये इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं आंध्र प्रदेश की। न्यूलिथिक फेज सीम्स टू हैव बीन कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 2500 टू 1000 बीसी। इसमें हमें उथनूर जो एरिया है वहां पे 2300 बीसी के करीब प्रूफ्स मिलते हैं इस एज के। न्यूलिथिक सेटलर्स जो थे पिकली हल के, ये कैटल हर्डर्स थे और डोमेस्टिकेटेड, ये कैटल शीप गोट्स को डोमेस्टिकेट करते थे। सीजनल कैंप्स जो है ये surrounded by the cow pens made with the post and stakes. In these enclosure they accumulated cow dung, मतलब जो काउ डंग था उसको ये लोग यूज करते थे, ठीक है, जैसे हम लोग उपले वगैरह बनाते हैं। तो देन द एंटायर कैंपिंग ग्राउंड वाज पुट टू फायर एंड क्लियर फॉर कैंपिंग इन द नेक्स्ट सीजन। देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में यह इन्फॉर्मेशन दी गई है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, एक जगह के एग्रीकल्चर अगर उन्होंने कर लिया, वो सूख गया तो देन उस एरिया को वो आग लगा देते थे, ठीक है, और दूसरे एरिया में जाकर जो है ये अपना कल्टीवेशन करते थे। उस एरिया में ये काउ डंग वगैरह को सेपरेट कर देते थे, एक मैन्योर का काम कर देते थे ये। तो हमें एश माउंट्स और हैबिटेशन साइट्स हमें पिछली हाल में मिली हैं। लेटर न्यूलिथिक सेटलर्स हमारे पास एग्रीकल्चरर्स थे हु लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड और रीड। न्यूलिथिक सेटलर्स जो है, अब देखो उन्होंने अपनी झोंपड़ी, अपने घर बनाने, हट्स बनाने स्टार्ट कर दिए जो कि मिट्टी और घास फूस से बने होते थे। प्रिमिटिव पीपल जो है सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, जैसे कि राजस्थान में आज भी देखा जा सकता है लोग रहते हैं। इन एनी केस दीज न्यूलिथिक पीपल लाइक द सेकंड लाइफ, अच्छी लाइफ जो है वो बिताते थे। दे प्रोड्यूस रागी एंड कुलाथ, ठीक है, हॉर्स ग्राम कहते हैं, रागी और हॉर्स ग्राम, इसको ये प्रोड्यूस करते थे। और टूल्स जो है इनके पॉलिश टूल्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे, हमारे पास टूल्स मिलते हैं इनके। सिंस इन द न्यूलिथिक फेज सेवरल सेटलमेंट्स केम टू बी एक्वेंटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, यहाँ पे सीरियल्स यानी कि अनाज की कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी थी। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट हो चुका था। दे नीड पोर्ट्स इन विच दे कुड स्टोर देयर फूड ग्रेन एंड मिल्क। दे फर्दर नीडेड पॉट्स फॉर कुकिंग एंड ईटिंग के लिए भी उन्हें पॉट्स चाहिए थे। तो इसीलिए जो है पॉटरी अब स्टार्ट हो चुकी थी, हैंडमेड पॉटरी अच्छे तरीके से वो, ताकि उसे वो अपना सामान जो है स्टोर करके रख सके। न्यूलिथिक जो साइट्स हैं हैव आल्सो बीन फाउंड इन द उड़ीसा हिल एरियाज, ठीक है, उड़ीसा में भी हमें इसके काफ़ी प्रूफ्स मिलते हैं सीरियल्स के। तो राइस कल्टीवेशन स्मॉल स्केल सेटलमेंट्स बिगेन इन द पार्ट ऑफ द कंट्री क्वाइट अर्ली। अब हमारे पास 9000 से 3000 का कहते जो टाइम है, ये रिमार्केबल प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी की वेस्टर्न एशिया में जो हुई।
बिकॉज द पीपल डेवलप्ड द आर्ट्स ऑफ कल्टिवेशन, लोगों को कल्टिवेशन आ चुकी थी, वीविंग आ चुकी थी, हाउसेज बनाना आ चुके थे, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की आ चुकी थी। बट न्यूलिथिक एज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे 6 मिलेनियम बीसी तक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, ये कल्टीवेशन होती थी इस कॉन्टिनेंट में, और कुछ विलेजेस भी थे। इट अपियर्स दैट पीपल वर नाउ ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब क्या सिविलाइजेशन, प्रॉपर वाली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। So the people of the Stone Age suffered from one great limitation. Since they had too dependent entirely on tools and weapons made of stone, they could not found settlement far away from the hilly areas. देखो उस टाइम के ऊपर ना इंसान की ना जो जिंदगी थी वो सिर्फ पहाड़ों के आसपास ही थी, क्यों? क्योंकि उसे पत्थरों की जरूरत थी। पत्थर उसे पहाड़ों में मिल सकते थे, प्लेन एरिया में उसे पत्थर नहीं मिल सकते थे। इसीलिए जो हमें प्रूफ मिलते हैं वो हमें ऊपर प्लेन एरिया की तरफ कम मिलते हैं। जो रिवर वैलीज हैं वहां पे हमें प्रूफ ज़्यादा मिलते, क्योंकि वहां पे पत्थर की अवेलेबिलिटी थी, स्टोन की अवेलेबिलिटी थी, जो उनकी सारी नीड्स को पूरा करता था। इसीलिए हिली रिवर वैलीज में हमें अपनी पुरानी सिविलाइजेशन के प्रूफ मिलते हैं। Further, even with great effort, they could not produce more than what they needed for their bare subsistence. ठीक है, वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना कि उन्हें ज़रूरत होती थी। सो दिस इज फॉर ऑल। ये आज की क्लास के लिए इतना ही आपके पास। ये नेक्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिस चैप्टर में हमने ओल्ड पैलोलिथिक, न्यू पैलोलिथिक और जो हमारे पास मैसोलिथिक एज है या पर स्टोन एज है उनके बारे में डिस्कस किया। तो मेन आपने इसमें ध्यान रखना है, एक तो बीसी, दूसरा मेन एरियाज और किन किन एरियाज में क्या क्या जो हमारे पास चीज़ें मिली हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले आप सबके लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि ये चैनल जो है दिस इज़ in the collaboration with the Guru Academy and JSA Studios, and लेटेस्ट वीडियोस जो है आप हिस्ट्री की और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड JSA चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और हम लोग आगे अपना लोगों का जो एंशिएंट हिस्ट्री को लेके जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।